हेलो स्टूडेंट्स, एडोविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7। आज की वर्कशीट में हमें संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा संसाधन क्या है और संसाधन का उपयोग हम कैसे कैसे करते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे संसाधन का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण, इनका बचाव क्यों आवश्यक है और हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है। इन सभी बातों को हम समझने वाले हैं। किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है। किसी भी देश का डेवलपमेंट करना हो, विकास करना हो, तो उस देश के जो संसाधन होते हैं वो मूलभूत आवश्यकता होते हैं। अगर संसाधन ना रहें तो किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है, चाहे वे प्राकृतिक संसाधन हो या फिर मानव द्वारा निर्मित या फिर मानव संसाधन हो, चाहे खनिज संसाधन हो, भूमि संसाधन हो, जो कोई भी संसाधन हो, उसकी आवश्यकता इतनी है कि उसके किसी भी देश के विकास के लिए संसाधनों का होना जरूरी है। और अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, परिवहन में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जानिए कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र होता है और दूसरा द्वितीयक क्षेत्र होता है, द्वितीयक, और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और उससे जुड़े उद्योग आते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, बागवानी हो गया, यह प्राथमिक क्षेत्र हो गया। और द्वितीयक क्षेत्र में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हैं, जितनी भी कंपनियां हैं जो सामान बनाती हैं, वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और तृतीयक क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, जहां सेवा बिकता है, जैसे होटल हो गया, टेलीकॉम कंपनी हो गया, रेलवे हो गया। तो ये सब क्या हो गया, ये सब सेवा क्षेत्र हो गया। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र जिसमें उद्योग धंधे आते हैं, और तृतीयक क्षेत्र जिसमें सेवा आता है, किसी भी तरह का सेवा करना और उसके बदले में पैसा लेना, यह तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो वहीं कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र, मतलब कि तीनों क्षेत्र, कृषि, उद्योग और परिवहन मतलब जहाँ सेवा दी जाती है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का सेवा होता है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो इन सभी में खनिज की आवश्यकता होती है। परिवहन है तो जितनी भी गाड़ियां बनती हैं, सारी की सारी गाड़ियां लोहे, जस्ता, इन्हीं सभी चीज़ों से बनती हैं। और इनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ से ही गाड़ियां चलती हैं या फिर विद्युत ऊर्जा से गाड़ियां चलती हैं। विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए भी खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर देखा जाए तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हम पूरी तरह से खनिजों पर ही निर्भर हैं, अपने उन संसाधनों पर निर्भर हैं जो हमें पृथ्वी से मिलता है, जो प्रकृति से प्राप्त होता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि ये संसाधन सीमित हैं। ये संसाधन इतने कम है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये समाप्त हो जाने वाले हैं। अतः संसाधनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। एक समय ऐसा आएगा जब हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये संसाधन नहीं मिलेंगे। आप इमेजिन कीजिए कि जब धरती पर पेट्रोल नहीं मिलेगा, केरोसिन नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, कोयला नहीं मिलेगा, तो गाड़ियां कैसे चलेंगी, हमारे उद्योग धंधे कैसे चलेंगे और हमारा जीवन कैसा होगा। इसलिए हमें इन संसाधनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक मानकर करना है और इनका उपयोग इस ढंग से करना है कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये मिलती रहें, जिसे कि हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। मतलब कि अपना विकास इस ढंग से करें कि आने वाले पीढ़ियों के विकास में किसी तरह की कमी नहीं हो और अभी का जो संसाधन है उनके लिए भी बचा रहे। इस तरह से किए गए विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। अब है खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय की। इतने जो खनिज संसाधन हैं, तो इसका हम लोग संरक्षण कैसे करेंगे, इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय ये है कि खनिजों का प्रयोग सुनियोजित एवं सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। मैंने आपको अभी बताया है कि खनिज का प्रयोग आपको इस ढंग से करना है कि आपकी आवश्यकता की तो पूर्ति हो ही जाए, साथ ही आपके आगे आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी बची रहे, ताकि आप सतत पोषणीय तरीके से उसका उपयोग करें। ऐसा नहीं हो कि सारे खनिज आप अभी समाप्त कर दें और
उसके बाद आपके आगे आने वाली भावी पीढ़ियां इसके लिए तरसती रह जाएं, तो इस तरह का काम हमें नहीं करना है। दूसरी बात कि निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग। वैसे अयस्क जो कि बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं, तो उनका उपयोग हम ऐसे करेंगे जो कि बहुत कम उपयोग से ही हमारे बहुत सारे काम हो जाएं। तो उन तरह के अयस्कों के लिए हम नवीन तकनीक का उपयोग करेंगे, नई टेक्निक से उनका प्रयोग करेंगे, कोई ज़्यादा से ज़्यादा वो बर्बाद ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा खपत ना हो उसकी। और तीसरा उपाय है कि संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग। हम अपने संसाधनों का इस ढंग से करेंगे कि बार बार हम उसका उपयोग कर सकें, बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोहे के अवशेष इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उनको गलाकर उनको फैक्ट्रियों में रिसाइकल करके दोबारा हम उससे मशीनरी बना सकते हैं, दोबारा उपयोग लायक वस्तुएं बना सकते हैं। तो इस तरह से हम बार बार उपयोग करके खनिजों को बचा सकते हैं। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात है अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करना। अन्य प्रतिस्थापन का उपयोग कि जहां हमको बिजली से काम चलने वाला है, हम बिजली का उपयोग करेंगे। जहां सौर ऊर्जा से काम चलने वाला, वहां सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे। जहां पवन ऊर्जा से काम चलने वाला, वहां पवन ऊर्जा से। मतलब कि हम ऐसे अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे जो कि कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, और यह वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमें अपने समाज में ऐसी तकनीक विकास करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम अक्षय ऊर्जा स्रोत का करें, जिससे कि हमारे खनिज संसाधन बचे रह सकें। अब उसके बाद है कि ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय। इन ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला उपाय है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है। नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है जो दोबारा हमको प्राप्त हो सके, दोबारा मिल सके। और अनवीकरणीय मतलब कि जिसको दोबारा मिलने में बहुत लंबा समय लगता हो, वो दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं है, उसको अनवीकरणीय। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी हैं अनवीकरणीय हैं, और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो पदार्थ हैं नवीकरणीय हैं, क्योंकि आज सौर ऊर्जा खत्म हो जाएगा, कल सुबह होकर फिर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इस तरह के ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, इस तरह के ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा है कि निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे काम के लिए निजी वाहन को बहुत लंबे दूर तक ले जाते हैं, उसमें ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। उस काम को सार्वजनिक के परिवहन से भी कर सकते हैं, रेलवे से जा सकते हैं, मेट्रो से जा सकते हैं, बस में सफ़र करके जा सकते हैं। तो जिससे कि तेल की बचत होगी और तेल अनावश्यक बर्बाद नहीं होगा। और दूसरा, जब उपयोग ना हो रहा हो तो बिजली के स्विच को बंद कर देना चाहिए। चौथा है कि ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, जैसे कि LED का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें हर जगह अब 5 स्टार रेटिंग वाले वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जो कि ऊर्जा का बचत करते हैं। तो इस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हम ऊर्जा का बचत कर सकते हैं, संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है कि ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यह कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। बात सही है कि आप ऊर्जा का उत्पादन करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? तो आप ऊर्जा का बचत कीजिए। ऊर्जा का जब बचत कीजिए तो स्वयं ऊर्जा का उत्पादन होगा, या फिर हमारी ऊर्जा बचेगी और यह आगे आने वाले पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध रहेगी। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की संसाधन संरक्षण का कीवर्डशीट। और अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कि संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, कुछ उदाहरणों के द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। तो इसका उत्तर है, किसी भी देश के आर्थिक विकास में संसाधन की मूलभूत आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन संसाधन सीमित है, अतः संसाधनों के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि आप अपने दैनिक जीवन में स्थानीय संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो उसका उत्तर है, हम अपने दैनिक जीवन में सौर ऊर्जा का उपयोग, पवन ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करके खनिज संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, कुछ उदाहरणों के द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है कि ऊर्जा का उत्पादन संभव नहीं है, यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, अतः
उन ऊर्जा की बचत करके ही हम उनका उत्पादन कर सकते हैं। मतलब कि जब हम ऊर्जा का कम उपयोग करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा भंडारित होगी, जो कि सतत पोषणीय विकास के लिए अति आवश्यक है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट संसाधनों का संरक्षण, और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।